अमेज़न एक बहुत बड़ा जंगल है। ये इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 मुल्क समा सकते हैं। ये इस कदर बड़ा है कि ये 8 मुल्कों में फैला हुआ है और समंदर पार कुछ इलाका जो है वहाँ पर भी ये मौजूद है। व्यूअर्स, इसका जो रकबा है वो तकरीबन 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। व्यूअर्स, अगर इसमें जानवरों की बात करें तो उसमें 1 करोड़ किस्म के मुख्तलिफ जानवर और कीड़े-मकोड़े पाए जाते हैं। अगर इसके दरख्तों की बात करें तो 1,500 से ज़्यादा उसमें ऊंचे दरख्त और 700 से ज़्यादा इस पे बाकी दरख्तों की किस्में जो है मौजूद हैं। इसमें दुनिया की हर तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं जिससे साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों का जो है वो इलाज करते हैं। और अगर हम इसके फलों की बात करें तो 3,000 से ज़्यादा इकसाम के फल और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, इनको अमेज़न के इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको इसके बारे में बताऊं कि इतनी ज़्यादा बारिशें होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा सब्ज़ा होने के बावजूद और तरह-तरह के दरख्त, फल, फूल, पौधे और जड़ी-बूटियाँ होने के बावजूद अमेज़न की जो ये ज़मीन है, ये बिल्कुल भी ज़रख़ेज़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अगर इसकी मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फल, फूल, पौधे और दरख्त कैसे पैदा होते हैं? और अगर ये मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है, तो ये कैसे ज़रख़ेज़ नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इस जगह पर मौजूद जितने भी पौधे हैं या दरख़्त हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके ज़मीन की जो नमकियात हैं उसको जज़्ब कर लेती हैं। और इसके अलावा जो मुर्दा पौधे या मुर्दा दरख़्त वग़ैरह होते हैं, उनको बैक्टीरिया और फंगस खा जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वज़ह से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़मीन की जो ऊपरली सतह होती है वो ज़रख़ेज़ होती है, ज़रख़ेज़ मिट्टी की होती है, तो वो सारी ये बह जाती है इस पानी बारिश के पानी की वजह से। अब यहाँ पर दरख्त जो हैं वो पैदा होते रहते हैं और ये सिलसिला रुकता नहीं, ये सिलसिला सदियों से जारी और सदियों तक जारी रहेगा। तो इसको जारी व सारी रखने में कुदरत ने एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो है सहारा डेज़र्ट का। जी, वही सहारा डेज़र्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब सहारा डेज़र्ट यहाँ पे क्या करता है? जी, सहारा डेज़र्ट में मौजूद जो मिट्टी है उसके अंदर फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और जब वहाँ पर आँधियाँ और तूफ़ान आता है तो वहाँ पे सारी आँधियाँ और तूफ़ान जो वहाँ की मिट्टी है वो वहाँ से ले जाकर उसको अमेज़न के जंगलों में जो है वहाँ पर उसको फेंक देते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो पौधों की अफ़ज़ाइश है ये रुकती नहीं और ये चलती रहती है। ये सारी जो ज़रख़ेज़ मिट्टी है, जो फ़ॉस्फ़ोरस से भरी हुई मिट्टी है, ये रेगिस्तान से उड़कर आंधी और तूफ़ान की शक्ल में अमेज़न के जो दरख्त हैं या जो अमेज़न का जंगल है, वहाँ तक पहुँच जाती है और इस तरह ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहता है। और जनाब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि अगर आप देखना चाहते हैं एक पत्थर के ज़माने के इंसान को और पत्थर के ज़माने का जो दौर है उसमें जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको अमेज़न के जंगलों का ही रुख करना पड़ेगा। जी, आज भी वहाँ पर बहुत से ऐसे कबीले आबाद हैं, जिनका इस मॉडर्न दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है और वो बिल्कुल पत्थर के ज़माने के दौर में रहते हैं और उनको नहीं पता कि गाड़ियाँ क्या होती हैं, वो नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन क्या है, वो नहीं जानते लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, वो नहीं जानते कि इंटरनेट क्या बला है और वही उनकी ज़िंदगी है। अगर आप उनको जाके देखें तो आज भी शिकार करने के लिए और अपने बचाव के लिए जो हथियार वो इस्तेमाल करते हैं, वो तीर, भाला और नेज़ा ही है। ये थी अमेज़न के बहुत बड़े जंगल की एक बहुत छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाएँगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।